गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा आपके सामने। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे डिटेल में, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। लेकिन रीजनिंग के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं रीजनिंग की थोड़े से सिलेबस के बारे में बात करना चाहूँगा और रीजनिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यार जैसे मैथ आप करने जाते हो तो मैथ में स्क्वायर याद होनी चाहिए, क्यूब, इसी तरीके से रीजनिंग में भी एक चीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए। हम उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मैं बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से हरेन चौधरी आपके लिए रीजनिंग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए तो हम एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे कि आपको सामने एक स्लाइड दिख रही होगी और उस स्लाइड पे एक पॉइंट लिखा हुआ है। वो सबसे पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि सिलेबस। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो या फिर इंश्योरेंस सेक्टर का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेटेज वाइज इनको रखा है ताकि आपको ये याद रहे कि हमें क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग का वेटेज है कितना? 5 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक सिंपल सा मतलब है क्या कि पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट टॉपिक हमारे लिए हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे टॉपिक का वेटेज भी है 5 मार्क्स। नाम है इनइक्वलिटी। अगर हिंदी वाले लोग मुझसे पूछना चाहें कि सर इनइक्वलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मैं उन लोगों को ये कह सकता हूँ कि अगर आप हिंदी में जानना चाहते हो तो हिंदी में इस टॉपिक का नाम होता है असमानता। क्या नाम होता है? असमानता। कोडिंग डिकोडिंग वाले हिंदी में भी कोडिंग डिकोडिंग ही आता है। 5 मार्क्स है, इसलिए ये भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलॉक, सिलॉक की अगर हम बात करते हैं तो सिलॉक भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ है ना? ठीक है, सिलो या फिर ये कहीं ना कहीं सिलोजिज्म नाम से मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब 5 मार्क्स वेटेज है, इसका मतलब ये भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हो तो आपका रीजनिंग जो है वो मोस्टली इन दो टॉपिक पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा? सिटिंग, अरेंजमेंट और पजल। कुछ भी छोड़ देना भैया, लेकिन ये टॉपिक किसी कीमत में मत छोड़ना, क्योंकि ये टॉपिक मिनिमम टू मिनिमम दोनों मिलके या तो 15 मार्क्स। क्या बोला मैंने? मिनिमम टू मिनिमम। अगर मैक्सिमम की बात करें तो कोई मैक्सिमम नहीं पता, कभी 20 के भी पूछे जाते हैं, कभी 25 के भी पूछे जाते हैं। क्या? एक तो सिटिंग अरेंजमेंट, दूसरा क्या है? पजल। ठीक है, तो इसका मतलब इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे टॉपिक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सब पे हमें फोकस करना पड़ेगा, तो यह कोई भी 1-2 मार्क्स का टॉपिक नहीं है, हर कोई 5-5-5। हम इनको डिटेल में जब मैं पढ़ूंगा तो इन हर एक चीज़ का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं आपके सामने, मैंने आप लोगों को वो 5 टॉपिक समझाए। 6 टॉपिक की बात करें, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग के वेटेज के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो वेटेज है, ऑर्डर रैंक का वेटेज है 2 मार्क्स। कितने मार्क्स है ऑर्डर रैंकिंग का वेटेज? 2 मार्क्स। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का वेटेज है 2 मार्क्स। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इसको कुछ लोग हिंदी में, अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं अगर लिखा आता है तो फिर हिंदी में लिखा होता है क्रम निर्धारण। क्या लिखा होता है? क्रम निर्धारण। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखो यार, इन दो टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये टॉपिक 2 साल पहले कहीं भी कोई मायने नहीं रखते थे, लेकिन 2 साल से मैं जब इन्हें देखता आ रहा हूँ तो 2 साल से ये दोनों टॉपिक मिलकर कितने मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं? 5 मार्क्स का। पूछे ही जाते हैं, 99% ये दोनों टॉपिक पूछे जा रहे हैं। क्या? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, मशीन इनपुट नाम का एक टॉपिक भी आता है जिसका वेटेज कितना है? 5 मार्क्स। ठीक है, पहले ऐसा कहा जाता था कि ये ज़्यादातर किस में पूछा जाता है? मेंस में, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि अब ये किस में भी पूछ लिया जाता है? प्री में। यही कहानी किसके साथ है? डेटा सफिशिएंसी के साथ। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में बात करूं तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, क्लर्क और पीओ। यदि पीओ के वेटेज की बात करूं तो 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लर्क की बात करूं तो 5 से 10 मार्क्स का भी पूछा जाता है। इसका मतलब क्लर्क के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। क्लियर? 11 टॉपिक्स हो गए आपके सामने। अब मैं बात करता हूँ आगे, तो आगे जो है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स तो आएंगे जिसकी बात की है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर मैं बात करूँ तो मेंस की जो उस रीजनिंग को हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। क्या बोला जाता है? लॉजिकल रीजनिंग। और उसका पहला है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक है, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे तो आर्ग्यूमेंट का मतलब आप सबको पता है। क्या है आर्ग्यूमेंट का मतलब? तर्क वितर्क। आए ना?
एजम्पशन पूर्व धारणा, पूर्व धारणा, ठीक है। प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, सबके बारे में बात की जाएगी। कॉज एंड इफेक्ट, ड्राइंग इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो मिल के 5 से 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 5 से 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन मिल के पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अलग से पूछ लिया जाए। क्लियर? तो ये तो एक सिलेबस था जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोला है कि यार ये यार ध्यान रखना कि लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ किस में आती है? मेंस में, ये प्री में पूछी नहीं जाती। देखते हैं आगे की स्लाइड में आपके लिए क्या है। अगर मैं बात करूँ आगे की स्लाइड में आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आगे की स्लाइड में क्या कि यार अगर रीजनिंग को चुटकियों में सॉल्व करना है, क्या बोला मैंने कि अगर आप रीजनिंग को चुटकियों में सॉल्व करना चाहते हो तो चुटकियों में सॉल्व करने के लिए भैया एक चीज़ आनी चाहिए, वो है अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू हमें उंगलियों पे रटी हुई होनी चाहिए, या फिर अपोजिट्स भी हमें कहाँ होनी चाहिए? उंगलियों पे रटे होने चाहिए, क्योंकि अगर ये उंगलियों पे नहीं रटे होंगे तो फिर हमें टाइम लगेगा और टाइम हमारे पास नहीं है। सही कह रहा मैं अगले? ठीक है, तो ये उंगलियों पे बिल्कुल रटे होने चाहिए। चलिए बात करते हैं कि कैसे हमें रट सकते हैं। समझो, आपके सामने जो लिखा है, जैसे कि क्या लिखा है, ए के सामने जेड लिखा है। ये ए के सामने जो जेड लिखा है ना, इसका मतलब भैया मैंने ये जो आमने सामने लिखे हैं ना, वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। ये सब एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ठीक है। और ये जो आपको इनके सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये सीरियल नंबर इनकी क्या कहलाती है? प्लेस वैल्यू। ये सीरियल नंबर क्या है? इनकी प्लेस वैल्यू। जैसे एक ने अपने 1 लिखा है मतलब वो एक नंबर पे आता है, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? देखो, याद करने का एक तरीका, पहले मैं अपोजिट याद करा रहा हूँ। पहले मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ? अपोजिट पे हम लोग फोकस करेंगे। कैसे याद करोगे? आप सब लोग मेरे साथ रिपीट करोगे इनको कि अगर हमें याद करना है ए जेड, तो ए जेड को हम याद करेंगे ए टू जेड। मतलब मैंने आपसे एक चीज़ पूछी, क्या बताओ टोटल लेटर कहाँ से कहाँ तक होता है? आपने कहा ए से लेकर जेड तक, मतलब आपने बोला ए टू जेड। ए टू जेड मतलब ए का अपोजिट कौन हो गया? जेड। हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिचुएशन में, मैं यहाँ 2 चीज़ों की बात करता हूँ कि यार जब पर्सन कोई मेल पर्सन होता है तो मेल पर्सन के 2 बड़े रूप होते हैं। यदि कोई मेल पर्सन होता है, अगर वो मेल पर्सन छोटा है तो हम उसे बोलते हैं बॉय, लेकिन जब वो मेल पर्सन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उस मेल पर्सन को बोला जाता है मैन। क्या बोला जाता है? मैन। इसका मतलब आपको याद रखना है मेल पर्सन के 2 फॉर्म होते हैं, जब वो छोटा होता है तो बॉय और बड़ा होता है तो मैन। बॉय मतलब बी का अपोजिट कौन? बोलो 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 कि अगर मैंने बॉय लिखा इसका मतलब बी का अपोजिट कौन हुआ बेटा? बी का अपोजिट हो जाएगा कौन? वाई। और अगर मैंने मैन लिखा मतलब एम का अपोजिट हो जाएगा कौन? एन। ध्यान रखना, एम का अपोजिट एन। थोड़ी देर में आएगा ये, लेकिन मैंने यहीं से याद करा दिया कि मेल पर्सन के 2 फॉर्म होते हैं, बॉय और मैन। बॉय छोटा, मैन बड़ा। इसका मतलब बॉय में बी का अपोजिट होगा वाई और मैन में एम का अपोजिट होगा एन। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं सी एक्स को याद करने के लिए एक बाइक का नाम है। ये एक बाइक का नाम है क्या? क्रक्स। आपको क्रक्स याद रखना है, मतलब सी का अपोजिट कौन हो जाएगा? एक्स। सी का अपोजिट कौन हो गया? एक्स। क्लियर? नेक्स्ट डी डब्ल्यू। इसके लिए कहानी सुनो। देखो, सुबह सुबह आपके घर पे एक इंसान आता है जो आपकी नींद उड़ाता है, ठीक है, जिससे आप बहुत सब लोग बहुत गालियाँ भी देते हो, है ना। तो देखो एक बार डी डब्ल्यू के सामने बताता हूँ अभी। देखिए वो कौन है। जैसे ही सुबह आता है, आपकी डोरबेल बजती है, आप बाहर निकलते हो, आप देखते हो यार एक इंसान आया है। कौन आया? वो दूध वाला। कौन आया? दूध वाला। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, कल से जब वो आपकी डोरबेल बजाए और घर पे आए तो आप उसे इतना बोलना कि यार दूध वाले भैया आप तो डब्ल्यू के अपोजिट हो। क्या बोलना? क्या दूध वाले भैया आप तो डब्ल्यू के अपोजिट हो। दूध वाला, दूध वाला मतलब डी का अपोजिट कौन हो गया? हाँ या ना? क्या बोलना है आपको कि दूध वाले भैया यार आप तो डब्ल्यू के अपोजिट हो। बोले क्या? तो आप कहना नहीं कुछ नहीं। ऐसे 2-3 दिन बोलना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा आपको अपने आप? कि डी का अपोजिट कौन होता है? डब्ल्यू। हाँ या ना? नेक्स्ट बात करते हैं लव। क्या? लव। एक वर्ड याद रखना, लव। देखकर आप सबको पता है कि दुनिया में कोई भी काम अगर करवाना हो तो प्यार से वो पॉसिबल है, ठीक है। धमकी देके सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन प्यार से हर काम पॉसिबल होता है, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे हर काम को बहुत अच्छे से निपटाया जा सकता है। लेकिन देखो यार, प्यार को वैसे तो हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन यार हमें अपना काम तो चलाना है
और हमें प्यार से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हमें अपना काम चलाना है तो हम इतना नहीं सोचेंगे, हम प्यार को क्या कर देंगे, ब्रेक। जैसे ही मैंने प्यार को ब्रेक किया, यहाँ एल के साथ ओ बचा, मतलब एल का अपोजिट कौन हो गया, ओ। वी के साथ ई बचा, मतलब ई का अपोजिट कौन हो गया, वी। ये यहाँ लिखा हुआ है। ई का अपोजिट कौन, वी, और एल का अपोजिट कौन, ओ। दो एक साथ याद हो गया ना। एक तो दो कहाँ याद हुए थे, मेल पर्सन के दो फॉर्म, एक छोटा बॉय बड़ा मैन। बॉय मतलब बी का अपोजिट वाई, मैन मतलब एम का अपोजिट एन। इसी तरीके से लव में एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट वी। डन। नेक्स्ट फन। फन मतलब एफ का अपोजिट कौन हो गया, यू। फन एफ का अपोजिट कौन, यू। याद आया यानी। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैंने कहा ए जेड का अपोजिट होता है, कैसे याद करोगे भैया, ए टू जेड। मैंने कहा बी वाई बॉय, बी का अपोजिट वाई। सी एक्स क्रक्स, सी का अपोजिट एक्स। दूध वाला, डी का अपोजिट डब्ल्यू। लव, एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट वी। उसके बाद बात आती है किसकी, एफ की। फन। फन मतलब एफ का अपोजिट कौन हो गया, यू। चलिए इसी तरीके से हम बात करते हैं आगे वाली स्लाइड में। क्या है देखिए, हम लोगों ने अब तक बात की है 6 लेटर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जी टी। जी की प्लेस वैल्यू 7 है, टी की प्लेस वैल्यू टी है। कैसे याद करोगे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और वो छोटी सी कहानी क्या है कि आप सब ने एक जगह का नाम सुना होगा, और वो जगह है जयपुर। कौन सी जगह, जयपुर। जयपुर का नाम अगर आपने सुना है तो जयपुर में एक मॉल है। जयपुर में क्या है, एक मॉल, और उस मॉल का नाम है गौरव टावर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीटी। जयपुर में एक मॉल है जिसका नाम जीटी है। अगर ये मॉल जीटी है तो इस जीटी में अगर कोई रानी रहने जाएगी, मैंने क्या बोला कि अगर इस जीटी में कोई रानी, रानी मतलब क्यों रहने जाएगी, तो भैया अगर ये मॉल जयपुर का है तो वो रानी भी कहाँ की होगी, जयपुर की। क्या बोला मैंने कि जयपुर में एक मॉल है जिसका नाम जीटी है, उस जीटी में एक रानी रहने जाती है। वो रानी कहाँ की है, जयपुर की, मतलब जयपुर क्वीन। मतलब क्या हुआ क्या, वो समझाता हूँ। हुआ ये कि यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हुई। कौन सी दो चीज़ें क्लियर हुई वो भी क्लियर करता हूँ। क्या कि एक तो याद हो गया मॉल से जीटी, जी का अपोजिट कौन, टी। जयपुर क्वीन, जे का अपोजिट कौन, क्यों। इसका मतलब हमें एक साथ ये भी याद हो गया और हमें एक साथ ये भी याद हो गया। तो एक कहानी याद रखनी है कि जयपुर में एक मॉल है जिसका नाम जीटी है, उसके अंदर एक रानी रहती है जिस रानी का नाम है जयपुर क्वीन। इसका मतलब जीटी मॉल मतलब जी का अपोजिट टी, रहने वाली रानी जयपुर क्वीन, इसका मतलब जी का अपोजिट क्यू। याद रहेगा। नेक्स्ट, एचएस को कैसे याद करोगे। हमारे इंडिया में एक फेमस रैपर है और उस रैपर का नाम है हनी सिंह। सब जानते हैं यो यो हनी सिंह, है ना, जानते हो ना, यो यो हनी सिंह। तो हनी सिंह से ही आपको याद रखना है क्या कि एच का अपोजिट कौन हो जाएगा दोस्तों, एस। नेक्स्ट, आई आर। आजकल जो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में हमारे श्रमिक भाइयों को अपने घरों तक पहुंचाने में लगी हुई है वो है इंडियन रेलवे। ट्रेन्स के द्वारा उन्हें अपने घर पहुंचाया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। यहीं से हम याद रखेंगे आई का अपोजिट कौन, आर, इंडियन रेलवे। हाँ है ना, जयपुर क्वीन हम याद कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोग क्रिकेट के फ़ैन हो तो क्रिकेट के फ़ैन में किंग्स 11 पंजाब, किसकी टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो लोगों का आंसर था प्रीति जिंटा की। भैया प्रीति जिंटा की नहीं है, पहले किसकी है, क्रिकेट की टीम है, तब ये प्रीति जिंटा ने खरीदी ना। किंग्स 11 पंजाब, के का अपोजिट कौन, पी। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सबसे पहले फालतू में हड्डी क्यों बनाई, ये हड्डी नहीं है भैया, ये के की क्या है, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ से क्या याद रखोगे, के का अपोजिट पी और 11 किसकी प्लेस वैल्यू, के की। लव याद कराया ही था, एल का अपोजिट ओ, ई का अपोजिट वी, और मैन में ऑलरेडी याद करा चुका हूँ किससे, मेल वाले पर्सन से। ये मेल के दो फॉर्म होते हैं, एक छोटा फॉर्म होता है बॉय और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है, मैन। बॉय मतलब बी का अपोजिट वाई और मैन मतलब एम का अपोजिट। कर लो क्या नहीं कर लो, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए एक बार वापस से इनको रिपीट करते हैं ना यार, स्टार्टिंग से करते हैं, कम ऑन स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। एक बार मेरे साथ सब लोग ध्यान से देख रहे हैं स्टार्टिंग से। चलिए करते हैं एक बार। क्या ए जेड याद करना है तो क्या ए टू जेड, बी वाई याद करना है तो क्या बॉय। आंखें बंद करो अपनी और ध्यान से देखो, सी एक्स का आंखें बंद करो, ध्यान से देखो नहीं, ध्यान से सुनो और बोलो। ए जेड ए टू जेड, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी लव, एफ यू फन, ठीक है। ये स्लाइड कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। एफ के बाद कौन आता है बेटा, जी। जी मॉल से याद करो, जी टी, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, एच, एच रैपर, यो यो हनी सिंह। नेक्स्ट कौन आता है, आई आर, इंडियन रेलवे। नेक्स्ट कौन है, जी क्यू, जयपुर क्वीन। कहाँ से कनेक्ट हुआ, जी टी मॉल से कनेक्ट हुआ। किंग्स 11 पंजाब, लव और मैन।
याद हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये याद कर ले, रट लेना इनको, रट लेना, ठीक है। इसी ट्रिक से इन्हें एक बार तो अपनी आंखें खोल के देखना और पढ़ना, फिर अपनी आंखें बंद करना, 2-3 बार बोलना, आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, प्रॉब्लम आई तो वीडियो के नीचे कमेंट करो यार, बैठा हूँ आप सबके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्लीज़ वैल्यू याद कराने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं प्लीज़ वैल्यू याद कराने की कोशिश करता हूँ तो एक छोटी सी ट्रिक है, सिफ्लोरेक्स। क्या? सिफ्लोरेक्स। एक छोटी सी मिस्टेक है, सॉरी। और वो छोटी सी मिस्टेक क्या बताता हूँ, वो मिस्टेक ये है कि गलती से इस एस, ये एस टाइप हो गया, ये एस नहीं है, ये क्या है, CIF, ठीक है। और CIF नहीं, आप इसे CFI लिखो, CFI, ठीक है। सिफ्लोरेक्स, CFILORUX, क्लियर, CFILORUX, ठीक है। तो ये आपको याद कैसे रखना है बताता हूँ। आपको एक सिंपल से याद रखना है, सिफ्लोरेक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3, सिफ्लोरेक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। 3 का अगला मल्टीपल 6 का अगला 9 का 12, 15, 18, 21 और 24। सिफ्लोरेक्स में कौन आता है, सिफ्लोरेक्स, सिफ्लोरेक्स, क्लियर। किसका मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल होता है। नेक्स्ट देख लीजिए। इसी तरीके से एक और वर्ड हमने उठाया, इजोती। कौन सा वर्ड, इजोती। इजोती जो है वो मल्टीपल होता है किसका, ये 5 का मल्टीपल होता है। इजोती, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। याद कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो कौन कौन याद हो गया हमें, जो याद हो गए वो तो ठीक है, उसके बाद बचे हुए को अपन याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखो कुछ हैं ऐसे जो एक साथ आते हैं, कुछ क्या है जो एक साथ आते हैं और जो यहाँ इनमें नहीं आए, ठीक है। वो पेयर में बना देता हूँ आपको। जैसे कि वो पेयर कौन कौन से, सुनो, GH, ठीक है। GH कितना होता है, 7, 8, MN 13, 14, है ना। होता है या नहीं होता, बताओ, होता है, ठीक है। उसके बाद देखो PQ 16, 17, ठीक है। उसके बाद देखो VW 22, 23, VW 22, 23, VW कितना होता है, 22 और 23, ठीक है। तो हमने बात की VW की, तो V कितना है, 22 और W कितना है, 23। तो इनको ऐसे याद कर लो ना यार, ग्रुप में याद करो। कैसे ग्रुप में याद करो, इनको बताता हूँ। इनको ग्रुप में याद करो तुम लोग, कैसे, सुनो, ऐसे याद कर लो। एक पेयर, अपना एक पेयर, ये अपना एक पेयर, ये अपना एक पेयर, ऐसे याद करो। GH 7, 8, MN 13, 14, PQ 16, 17 और VW 22, 23। GH 7, 8, MN 13, 14, PQ 16, 17, VW 22, 23। एक साथ याद करो, GH 7, 8, MN 13, 14, PQ 16, 17, VW 22, 23। GH 7, 8, MN 13, 14, PQ 16, 17, VW 22, 23। और याद करो, K में याद कराई चुका, किंग्स 11 पंजाब से, किंग्स 11 पंजाब से मैं K याद करा चुका आपको, हाँ है ना। देखो सिफ्लोरेक्स, CFILORUX, कितने याद हो गए थे वहाँ पे, 8, ठीक है। 5 ये इजोटी वाले, 8, 5, 13, ठीक है। 13 के बाद मैं बात करूँ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और K 22 हो चुके, बच गए 4, जिनमें अगर मैं बात करूं तो उन 4 में A और Z को याद करने की ज़रूरत तो किसी को नहीं है। ये 1 होता है, 26 होता है, 23, 24 हो गया या नहीं होगा, 2 बच गए, उन्हें आप आराम से याद कर सकते हो, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे में इसके बाद हम टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार वापस से मैं आपको इनके अपोजिट्स और रिलेटेड बोल के बताऊँ, ऐसे याद होना चाहिए यार, कम ऑन। आगे बंद करो, सुनो, AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रक्स, DW दूध वाला, EV लव, FU फन, HS
उसके बाद हम बात करते हैं GT, मॉल से याद करो, मॉल GT, HS यो हनी सिंह। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब, उसके बाद अगर हम याद करते हैं तो लव, फिर कौन, मैन, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। सिफ्लोरेक्स इजोती, GH 7-8, ठीक है, MN 13-14, उसके बाद PQ 16-17 और VW 22-23 और K11 हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। बताइए किसी को कहीं भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं है, पक्का नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए, मैं आपको रीजनिंग के एक एक टॉपिक को बहुत ही खोल के समझाने वाला हूँ, बेसिक लेवल से स्टार्ट करके, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो वीडियो के नीचे डालो यार, कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।